दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनता वाणी देख रहे हैं। पीसीएम अरजरिया जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार में पदस्थ हैं, उनका मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक चीज़ पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो पत्रकार हैं यहाँ के प्रकाश मिश्रा, उन्होंने जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर, उसका वो जवाब दें। और दूसरी तरफ प्रकाश मिश्रा जो है वो पत्रकारों को संगठित कर रहे हैं और वो इस मामले को पूरे पत्रकारों का मामला बता रहे हैं। दूसरी तरफ पीसीएम अरजरिया का कहना है कि पत्रकारों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है उसका वो जवाब दें। तो पीसीएम अरजरिया जी से हम मुलाकात करने आ गए हैं। कल इन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, दिलीप अहिरवार के नाम भी ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। अरजरिया जी, क्या मामला है और कल आपने जो ज्ञापन दिया है वो किस मामले को लेकर दिया है? पहले तो जनता वाणी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि मेरी बात को पहुंचाने के लिए आप आए और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा जो प्रकाश मिश्रा जी ने 25 तारीख को फेसबुक पर मेरे व्यक्तिगत जीवन में के बारे में लिखा कि मुझे जितेंद्र कुमार अरजरिया बीसीएम संविदा कर्मी जो गौरिहार में पदस्थ हैं, उनसे मुझे भय है कि वो मेरा अंग भंग कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या उद्देश्य था जो 25 अगस्त को उनने ये फेसबुक पे लिखा। इसके बाद क्या मेरी पृष्ठभूमि इतनी ख़राब है? क्या मेरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है? क्या मेरे परिवार का पुलिस रिकॉर्ड ख़राब है? क्या व्यक्तिगत मेरा पुलिस रिकॉर्ड ख़राब है? यहाँ तक मैं दावा करता हूँ कि 3 पीढ़ी से हमारे एक बब्बा का, पिताजी का, मेरा कहीं भी आज तक थाने में किसी भी व्यक्ति ने एक रिपोर्ट नहीं की। ना मैं कभी थाने गया, ना मेरे बब्बा गए, ना मेरे पिताजी गए। इसके बाद मैं इस जो इनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी से मैं आहत हूँ, मेरे रिश्तेदार आहत थे, मेरा परिवार आहत है और सभी का ये कहना है, ये सभी के साथ जनता के बीच और संवाददाताओं के बीच, मीडिया कर्मियों के बीच, सोशल मीडिया पर ये बात साबित होना चाहिए कि किस बात को लेकर के उन्होंने किया है। देखिए, किसी की शिकायत होती है, खबर चलती है, छपती है, वो तो छापने के लिए चौथा स्तंभ कहा जाता है और हम ये चाहते हैं, मेरा दिली इच्छा है कि जो सच हो वो सामने आना चाहिए। अच्छा, प्रकाश मिश्रा जी का कहना ये है अरजरिया जी, वो ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं बीसीएम, पत्रकारों को डराने की कोशिश की जा रही है कि वो गलत के खिलाफ आवाज़ न उठाएं। उन्होंने खबर चलाई तो आपने ज्ञापन दे दिया, एफआईआर कर दी उनके खिलाफ, उनका ये कहना है, और वो पत्रकारों को संगठित कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पत्रकारों से मुझे बहुत उम्मीद है और मेरा जब से मैंने होश संभाली तब से पत्रकार का जो मैंने देखा है उनका जनता को जगाने का और सच सामने लाने का है। और मैं उनसे व्यक्तिगत, सभी से जिनने खबर ये चलाई है और चला रहे हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत प्रसन्न हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने मुहिम की, एक पक्ष सुना और मैं ये चाह रहा हूँ कि दूसरा पक्ष भी जाने। मैं अगर 25 अगस्त को ये लिखा गया है और खबरें जो प्रकाश मिश्रा जी ने निकलवाई हैं या दी हैं मीडिया पर, वो दी हैं 1 सितंबर 2 सितंबर को। फिर भी मैंने 6 तारीख को जो आवेदन माननीय मंत्री जी को दिया, थाना प्रभारी महोदय को दिया, कल जाके एसडीएम महोदय को दिया, इसलिए दिया है कि जो 25 तारीख को टिप्पणी हुई है वो किस को लेकर के हुई है, क्या ऐसा था कि जो उनको ऐसा लिखने के लिए वो मजबूर हुए और आज मीडिया को संगठित कर रहे हैं और जो बरगला रहे हैं, लोगों को जो सच है वो नहीं बता रहे हैं। तो मीडिया कर्मियों से, सभी से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है और आग्रह है कि इस बात को प्रिंट में लाएँ, जनता के बीच लाएँ कि जो सच है। प्रकाश मिश्रा जी जो मनगढ़ंत कहानियाँ कर रहे हैं कि हम मीडिया के विपक्ष में या मीडिया को भय दिखाना चाहते हैं, मीडिया को कोई भय नहीं दिखा सकता है और मीडिया का काम ही है, अगर हम गलत करते हैं तो हमें शीशा दिखाना, अगर हम गलत हैं उसमें जांच चल रही है, हम कहते हैं दावे के साथ जांच होना चाहिए। आप लोग उस चीज़ को और उखाड़े, मगर जिन लोगों ने शिकायत की है मैं ये चाहूँगा उनके भी बारे में अध्ययन करके उनको भी प्रकाशित करें, दोनों पक्ष को, कम से कम वो कितने सही हैं, क्या समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और मेरी ये उम्मीद है जब तक ये सच नहीं सामने आएगा मैं बराबर लड़ाई लड़ूंगा। भोपाल तक जाना पड़ेगा, मुझे केंद्र सरकार तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। जितने लोगों ने मेरे विरुद्ध लिखा है उनके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत क्या लाभ है मुझसे, क्यों इनने ऐसा किया, जब तक इस तह तक नहीं जाऊँगा तब तक मैं चुप नहीं रहूँगा। बात और है अरजरिया जी, तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी आपके खिलाफ शिकायत की थी और आपके कुछ एमपीडब्ल्यू थे और आपके ही कुछ कर्मचारी थे, जैसे फार्मासिस्ट थे कुछ,
तो वो खुद अपनी, हमने जब जांच की तो कई एमपीडब्ल्यू जो हैं खुद अपनी ड्यूटी पे समय पे नहीं जा रहे हैं, खुद अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं। जो जिन जिला पंचायत कुछ सदस्यों ने की थी, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने साइन किए थे, वो खुद अपनी जगह पे सही नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, जनप्रतिनिधियों के बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि वो समाज के लिए काम करते हैं, और क्या है क्या नहीं ये तो आप लोग उनके बारे में देख करके और सर्वे करके प्रकाशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कर्मचारी को हमारे जो कर्मचारी, हाँ, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सम्माननीय हमारे बीएमओ सर हैं और इसके पहले थे, उनने कभी भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं छोड़ा जो काम के प्रति वो नहीं है, संवेदनशील नहीं है, और उन पर अप्रैल से लगातार कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा संगठन बनाया गया था। बीएमओ साहब को जो उस शिकायत में है, एक बिंदु आप सभी लोग अवलोकन कर सकते हैं कि उसमें लिखा है डॉक्टर निरंजन को बीएमओ बनाया जाए। उस शिकायत में उनके द्वारा मनगढ़ंत जो कहानी रची गई थी वो है। और मैं ये चाहता हूं कि जितने लोगों ने साइन किए हैं, 13 लोगों ने, उनके व्यक्तिगत उनके कारणों का अवलोकन करके मीडिया प्रकाशित करे, और जो हमारे लिए लिखा है उन्होंने उसकी बारीकी से जांच हो। हम भी शासन प्रशासन से आग्रह किया है और हमने भी पत्राचार किया है, बीएमओ सर ने आदेश भी किया है कि जो कमेटी में सदस्य हैं उनको बदल करके, क्योंकि वो पुराने यहाँ से बीएमओ थे तो वो श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने और एक उसमें सजाती व्यक्ति थे, वो सब बदल दिए गए हैं। कमेटी 5 लोगों की हो गई, उसमें बारीकी से जाँच चल रही है कि एक बिंदु पे चल रही है, मगर जब तक उसमें निर्णय नहीं हो जाता तो तुम्हें बोलने का काम वो प्रशासनिक काम है, ठीक है ना। कितना मैं सही हूँ कितना गलत है वो तो समय बताएगा, मगर मेरा ये है कि जिन लोगों ने किया है उनका भी आप लोग और सभी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से मेरा विनम्र आग्रह अनुरोध है कि आप लोग सच का साथ देते हैं तो सच का साथ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं इस क्षेत्र के लिए, मुझे ये पीड़ा है कि मैं इस क्षेत्र का जन्मभूमि मेरी और बहुत पिछड़ी हुई है, सिर्फ यहाँ दोहन करने के लिए है। और जो कोई आवाज़ उठाता है या कार्य करना चाहता है तो उसकी आवाज़ दबाई जाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे बाकी जिन जो लोग आप समझदार हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ जितने व्यक्तियों ने शिकायत की है मेरे विरुद्ध, मैं उनकी भी जांच कराना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग उनका भी कार्यशैली देखें और बताएं जनता को। उसका अधिकार है आपको। हाँ, और मुझे अगर नौकरी भी रिजाइन करना पड़ी, मुझे ये पता है कि रचना रच के मुझे जेल भी भिजवाया जा सकता है, मैं वो ही उसके बाद भी मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं इस क्षेत्र के लिए लड़ूंगा। और मुझे अगर नौकरी रिजाइन करके जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। यहाँ पर जो सेवाएं हैं मेरे अधिकार में हैं वो भरसक दिलाऊंगा, और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है उसका मैं पालन करने का प्रयास करूँगा, और जो मुझे पालन कराना मैं करा के ही रहूँगा। और जो लेन देन हमारे विभाग रहता चर्चा, तो उसको भी हम बिल्कुल जीरो पे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद कराने के लिए आप लगे हैं। उसी का परिणाम ये है कि आज मुझे ये सब 12 साल से, आज का नहीं है, पहली शिकायत नहीं है मेरी, 12 साल से लोग लगे हैं पीछे। कहीं मीडिया में कहीं आता है, जो कोई आता है दबाव बना के आते हैं। आपके मीडिया कर्मी भी 2-3 लोग आए मेरे पास दबाव बनाने कि आप हमारा 15 अगस्त का भुगतान कराइए बीएमओ सर। मैंने कहा ये यहाँ कोई नहीं है, बीएमओ सर से आप बात करिए, बहुत सी जानकारी है मुझे दूरभाष से लेने की चाहिए, तो मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ तो नहीं दे सकता हूँ। तो अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है, सामाजिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से मेरे ड्राइवरों को फ़ोन लगाया जा रहा है, मेरी लोकेशन ली जा रही है कि अभी कहाँ हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो। तो मैं इनके प्रकाश मिश्रा जी की अदालत में जाऊँगा और खड़ा करूँगा। एक एक बिंदु पर मैं खुद, जो मेरे साथ 1 सितंबर से अभी तक घटना घटी है और जो 25 अगस्त को प्रकाश मिश्रा जी ने लिखा है, जब तक उसका स्पष्ट नहीं हो जाता तक मैं चुप नहीं रहूँगा। क्योंकि आने वाले समय में जो मैं एक छोटा कर्मचारी होकर जो मैंने सहा है, आने वाले अन्य कर्मचारी को इस तरह से न सहना पड़े, मैं एक कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जरिया जी। थैंक यू आपका। तो ये बीसीएम अर्जरिया हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार में पदस्थ हैं, और ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, अपने स्वास्थ्य केंद्र के लिए। और जो इनका कहना है कि जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है हमें, हमारे स्वास्थ्य केंद्र को, और कुछ पत्रकारों ने जो इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है उसकी जांच की मांग चाहते हैं। और उसी को लेकर उन्होंने कल एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, दिलीप अहरवार को भी इन्होंने सूचना और ज्ञापन दिया है। तो ये जांच चाहते हैं और जांच होनी चाहिए। जो ये इनके खिलाफ जो जांच होनी है वो भी होनी चाहिए, और इनकी शिकायत करने वाले जो लोग हैं और जो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी ज़रूर होनी चाहिए। आप सब जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।